हाय दोस्तों, मैं सरोज हूँ और आज मैं आपको अपनी जिंदगी की कहानी बताऊंगा। यह कहानी मुझे प्यार, जिम्मेदारी, त्याग और रिश्तों के असली मूल्यों को समझाया। ये मेरी भाभी के पिता की कहानी है। जब वे नहीं थे, उनकी माँ गांव में अकेले रहकर घर संभालती थी। हालात कठिन नहीं थे, लेकिन साहस काफी था। एक दिन में भाभी ने मुझसे थोड़ा भरोसा और झिझक के साथ क्या कहा। हम अगले दिन शहर के लिए निकले और सरोज ने रागिनी को उसका पेपर और इंटरव्यू दिला दिया, क्योंकि मैं अकेले उसे भेजने से डर रहा हूँ। मैंने बिना सोचे बिना हाँ कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि ये सिर्फ एक काम नहीं था, बल्कि रागिनी भाभी की छोटी बहन की जिम्मेदारी है। पहली नज़र में उसकी शादी दिल को छू लेने वाली, लेकिन वो साथ था, इसलिए हर रास्ता थोड़ा छोटा लग रहा था। वह कभी कभी धीरे धीरे मुझसे बातें करती है और खिड़की से खेतों को निहारती है। उसकी मासूमियत भरी आवाज ने मन को शांत कर दिया। जब हम शहर पहुंचे, दिन भर हम उसके पेपर इंटरव्यू करते रहे। मैं हर समय उसके साथ रहा ताकि उसे अकेलापन न महसूस हो। और जब इंटरव्यू समाप्त हो गया, उसके चेहरे पर हल्की खुशी और सुकून था, जैसे उसने एक कदम आगे बढ़ाया हो। लेकिन वास्तविक कहानी उस रात से शुरू हुई, जब शहर की रोशनी या आसमान के तारों से मुलाकात हुई। हवा में हल्की ठंडक थी और हर तरफ एक विचित्र शांतता थी, जो दिल की आवाज को और अधिक स्पष्ट बनाती थी। सरोज, रागिनी ने धीरे से पूछा। मैं उसकी बात को मना नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे ये रात महसूस करनी है। हम दूर दूर तक एक साथ चलते रहे। स्ट्रीट लाइट की लहरों के नीचे हमारी परछाइयाँ चलती थी। उस रात कुछ अलग तरह का जादू था। हर हवा का झोंका एक नया एहसास लाता है। हम एक छोटे से पार्क में रुके, जहाँ हवा से पेड़ों की पत्तियां हिल रही थी और उसके बीच से आने वाली चांदनी जमीन पर कुछ लिख रही थी। रागिनी ने कहा और आसमान की तरफ देखा। शहर की रातें कितनी सुंदर है ना, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ, इसलिए ये अलग है। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल एक क्षण के लिए रुक गया। जब मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने पहली बार महसूस किया कि हमारा रिश्ता सिर्फ एक कर्तव्य नहीं रहा, इसमें कुछ अतिरिक्त है, कुछ बहुत गहरा और बहुत वास्तविक है। ठंडी हवा के एक हल्के झोंके ने उसे कुचल दिया। मैंने अपनी जैकेट उसके कंधे पर रख दी और उसके दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया। उसने धीरे धीरे थैंक यू कहा, लेकिन उसके आंखों में जो भाव था, वह किसी शब्द से कहीं ज्यादा गहरा था। उस पर हमारी नजरें मिलते ही ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो और सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई दे रही हों। हम वही देर तक बैठे रहे, कभी हंसते, कभी चुप रहते, लेकिन उस चुप रहने में भी एक अजीब सा सुकून था। हम एक दूसरे को बिना कुछ कहे समझते हैं। मैंने धीरे धीरे कहा, प्रेमी, आपको डर नहीं लगता? इतनी बड़ी दुनिया में अपने सपने खोजते हुए उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। भयभीत लगता है, लेकिन एक साथ सही होने पर हर डर कम हो जाता है। और उसी समय ये बात सीधे मेरे दिल में आ गई। उस रात हमने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि एक दूसरे को समझा और कहीं न कहीं अपने दिलों को भी खोला। हम वापस लौटते समय हमें हजारों अनकही बातें याद आती थी, लेकिन एक मीठी सी शांतता हमारे बीच थी। अगले दिन हम गांव लौटे तो सब कुछ पहले जैसा था। लोग, रास्ते, डेंजर लेकिन मेरे मन में सब कुछ बदल चुका था। और शायद अब रागिनी में भी हमारी बातें अधिक होने लगी है। हम छोटी छोटी बातों पर भी एक दूसरे को भूलने लगे हैं। और धीरे धीरे ये रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर एक ऐसे एहसास में बदल गया जो हम दोनों जानते थे, लेकिन कहने से डरते थे। एक दिन मैंने साहस किया और उससे कहा, रागिनी, शायद ऐसा नहीं है। शायद हर कठिनाई से एक हाथ दूसरे पर था और हर खुशी में एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखें। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे लगता है कि कुछ रिश्ते बिना किसी योजना के अचानक बनते हैं, लेकिन वे सबसे सच्चे होते हैं। रागिनी की कहानी और मेरी भी कुछ ऐसी है। कर्तव्य से शुरू होकर प्यार में बदलने वाली कहानी, जिसमें भावुक है जिंदगी का अर्थ बदलने वाली दो चीजें, भरोसा और असली प्यार है। दोस्तों,
अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ बिताया हर पल खास लगता है, तो उसे कभी नहीं छोड़ना। सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, और जब वो मिलता है तो उसे संभाल कर रखना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी विजय है। दोस्तों, आपको ये प्यार भरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल और वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलो अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।